जय सिया राम। चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल ये यहाँ पे लिगेंड है CO। ओके। सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन और पाई एसिड लिगेंड ये काम करता है। ठीक है, जैसे ये मेटल, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा मेटल को। ठीक है, एंड देन मेटल जो है ये पाई बॉन्ड बना रहा लिगेंड के साथ। इन केस ऑफ CO इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड इनटू, इन केस ऑफ CO इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड into pi star pi antibody molecular orbital. That's why BO bond order of CO decreases. That's why bond order of CO decreases. हाँ, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ले रहा इसलिए। That's why bonding or that's why bond order of CO decreases. Bond length of CO increases. बॉन्ड लेंथ ऑफ CO डिक्रीज हो गया तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया CO की। जैसे ये था C और O के बीच में, ये था पुराना रिश्ता। अब M के साथ ये बना तो ये नया रिश्ता है। M के साथ C का ये सिग्मा बॉन्ड बना पहले, फिर ये मेटल जो ये डोनेट कर रहा इलेक्ट्रॉन तो ये पाई कहलाया। और ये क्या है यहाँ पे D पाई P पाई, हाँ क्योंकि CO है ना कार्बोनिल के केस में। हाँ, तो फिर यहाँ पे C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहा। C और O के बीच का ये रहा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा, बॉन्ड लेंथ बट इंक्रीज़ हो रहा। और यहाँ पे M और C के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रही। और हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा और ये पाई वाला भी सेंड दे रहा, दो बॉन्ड बना रहा, तो अब ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो गया। हाँ, क्योंकि रिश्ता मजबूत हो रहा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो गया बट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का तो रिश्ता खराब हो रहा है, पुराना रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो गई तो फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग MCO होल X, यहाँ पे प्लस चार्ज है, फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये बढ़ चढ़ के देगा और सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, तो इसके साथ सबसे अच्छा। फिर न्यूट्रल वाला भी हाँ ठीक है ले लो, ये देगा। बट यहाँ पे प्लस है, इसके पास पहले से ही कमी है, भला ये क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ला के देगा। तो फिर M ये जो प्लस है इसकी सबसे कम, इससे ज़्यादा M0 और सबसे ज़्यादा M-1 की। ठीक है, M- की। तो ये देखते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। हाँ, ये तो हो ही रहा साथ साथ में। दूसरा, द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। हाँ बिल्कुल, दोनों सही है, बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, बैक डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 1.128 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ ऑफ CO है। फाइंड इट्स बॉन्ड लेंथ इन FeCO होल 5। फाइंड इट्स बॉन्ड लेंथ इन FeCO होल 5। हाँ, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है बिल्कुल। तो ये M के साथ C और फिर C के बाद यहाँ पे O है जुड़ा हुआ, तो अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ बन रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा और C और O के बीच का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहा। लेकिन इंक्रीज़ कितना होता है, ओनली 2 to 5% इंक्रीज़ इन बॉन्ड लेंथ। ओके, तो यहाँ पूछा क्या था, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज़ 1.128 एंगस्ट्रम। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज़ 1 इतना एंगस्ट्रम। तो फिर बॉन्ड लेंथ, फाइंड इट्स बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ पूछा है इसमें, तो फिर अब तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई, तो मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1.128 से थोड़ा सा ज़्यादा। ओनली 2 to 5% इंक्रीज़ इन बॉन्ड लेंथ, तो बस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हो गया 1.15। 1.128 से 128 तो होगा नहीं, इससे कम होगा नहीं, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 2.648, ये भी नहीं होगा, तो फिर 1.15 एंगस्ट्रम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन CrCO होल 6 VCO होल 6 माइनस वाला सबसे ज़्यादा। रुको, बॉन्ड लेंथ पूछा है तो आंसर मत दो, पहले पूरा पढ़ो। MnCO होल 6 प्लस, ये सिनर्जी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा करेगा माइनस वाला। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO पूछा है, तो फिर यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका, ये मेटल और इस दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। लेकिन C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा माइनस वाले की, फिर 0, फिर उससे कम प्लस। ठीक है,
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू 0 या फिर म्यू नॉट कह लो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे मार के देखें तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना चाहिए, ना टूटा। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कम होगा जिसका, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा तब भी नहीं टूट रहा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। म्यू नॉट सी ओ, तो ये हो गया एम एन सी ओ प्लस यहाँ पे, और किन के बीच की, ये सी और ओ के बीच की, तो बॉन्ड लेंथ, हाँ इन्हीं के बीच का पूछा है ना, सी ओ है, म्यू नॉट सी ओ। तो फिर यहाँ पे सी ओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई है माइनस वाली की, तो ये सबसे कम, उससे ज़्यादा जीरो, उससे ज़्यादा प्लस वाला, ठीक है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। नोट, if PF3 is better pi acceptor than CO, if PF3 is better pi acceptor than CO, then find CO bond length order, if PF3 is better pi acceptor, if PF3 is better pi acceptor, ये pi acceptor अच्छा है, then CO, ठीक है, देन फाइंड CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो NiCO होल 4 है और यहाँ पे NiCO होल 3 और PF3 ये बेटर एक्सेप्टेड है, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे क्या है, NiCO होल 4, तो यहाँ पे बैक डोनेशन बाय CO ओनली, ठीक है, बैक डोनेशन बाय CO ओनली, सिर्फ यही लिया है बैक डोनेशन, तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये बेटर एक्सेप्टेड था, तो यहाँ पे थोड़ा इसको कम मिला, CO को बैक डोनेशन थोड़ा कम मिलेगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बट लेस कंपेयर टू NiCO 4, क्योंकि यहाँ पे PF3 प्रेजेंट था और PF3 ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे देखो NiCO होल 3 PMe3, NiCO होल 3 PMe3, और फिर यहाँ पे NiCO होल 3 PF3 ज़्यादा अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से लेगा, और यहाँ पे ये तो उतने अच्छे से नहीं लेगा। यहाँ पे NiC और यहाँ पे O, जब CO ले रहा है बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे तो उतना अच्छे से मिला नहीं, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम नहीं हुई ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई। तो फिर बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी, जहाँ पे PMe3 है और बॉन्ड ऑर्डर उसकी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, PF3 और PCH3 होल 3 में। तो फिर यहाँ पे PF3 F ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस हो गया P पे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये माइनस वाई इफेक्ट लगा रहा, तो फिर यहाँ पे P पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, डेट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ, बट यहाँ पे P और यहाँ पे CH3 तीन CH3 है, 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा, तो फिर यहाँ पे डेल, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर बैक डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो गई PMe3 पे, बिल्कुल। Note, why C single bond C bond length is more in G's salt? Why C single bond C bond length is more in G's salt? तो यहाँ पे P, इधर भी Cl इधर भी Cl है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, why CC bond length is more in G's salt? तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो है यहाँ पे जो इसका बॉन्ड है ये किसको ये P को दे रहा, और इसके पास यहाँ पे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है पाई बॉन्डिंग के थ्रू, पाई एसिड इसलिए कहलाया। तो यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा C2H4 जो है पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टेड भी है। तो फिर यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक डोनेशन दिखा रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल
into vacant antibonding molecular orbital. Accept electron density from metal into vacant ABMO antibonding molecular orbital. ये पाई स्टार जो है, हाँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल इनटू वो वैकेंट एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार में ले रहा, ठीक है. दो रीज़न है इसका. डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू मेटल, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू मेटल, डोनेशन ऑफ. दो रीज़न, एक तो ये अपना पाई जो था इसके पास, हाँ तब तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम, तब तो ये अपना पाई दे दिया मेटल को. डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू मेटल, तो अब डिस्टेंस बढ़ गई. दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल इनटू एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है. तो फिर यहाँ पे सी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रही, हाँ सी और सी के बीच की, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई, तो फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई. ओके, फाइंड CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन फॉलोइंग. फाइंड CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन फॉलोइंग. फाइंड CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन फॉलोइंग. FeCO होल 4, यहाँ पे 2 माइनस, फिर यहाँ पे CO होल 4, ये हो गया माइनस. हाँ तो यहाँ पे 2 माइनस है ना, ये ज़्यादा अच्छे से सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. सी और ओ के बीच का तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है. फिर यहाँ पे MN, यहाँ पे प्लस और इधर माइनस है तो माइनस वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है. IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनायनिक लिगेंड, यहाँ पे सफिक्स ओ लग जाता है, ठीक है. ऑर्गेनिक अमाइनो, अरे यार अनायनिक, यहाँ पे देखो पहले अनायनिक लिगेंड है तो फिर यहाँ पे सफिक्स ओ लग जाएगा, ठीक है. अनायनिक लिगेंड है तो फिर सफिक्स ओ लग जाएगा. ऑर्गेनिक अनायनिक लिगेंड है तो फिर यहाँ पे सफिक्स इनाइल लग जाता है, हाँ जैसे C5H5 में हुआ था. साइक्लोपेंटाडाई इनाइल हो गया था ना, हाँ बिल्कुल इनाइल लग गया. If complex is anionic, then use 8 suffix with metal name. इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अब अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक देन यूज 8 सफिक्स विथ मेटल नेम. ओके, if complex is anionic then use 8 suffix with a metal name, then use 8 suffix with a metal name. Fe ये हो गया फेरेट, Sn stannate, Pb plumbate, Ag argentate, Au aurate, Cu cuprate, Co cobaltate, Zn zincate, Ni nickelate, Cr chromate, Pt platinate, Pd पैलेडेट. Fe हो गया फेरेट, Sn हो गया स्टैंटेट, Pb प्लम्बेट, Ag अर्जेंटेट, Au ऑरेट, Cu cuprate, Co कोबाल्टेट, Zn जिंकेट, Ni हो गया निकेलेट, Cr हो गया क्रोमेट, Pt हो गया प्लैटिनेट, Pd हो गया पैलेडेट. Fe हो गया फेरेट, Sn हो गया स्टैंटेट, Pb प्लम्बेट, अर्जेंटेट ऑरेट, क्यूप्रेट कोबाल्टेट, Zn जिंकेट, Ni निकलेट, Cr क्रोमेट, प्लैटिनेट, पैलेडेट. फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रीफिक्स. हाँ ये हो गया, ठीक है. फोर्थ, prefix mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of the individual ligand in the coordination entity, ठीक है. when the names of the individual include a numerical prefix. When the names of ligand
include a numerical prefix. When a names of ligand include a numerical prefix, then the term base trace tetrakis are used. The ligand to which they refer being placed in पेरेंट नेस्ट. हाँ ठीक है, अगर ये 2 होगा तो 20 लिखेंगे, 3 होगा तो फिर ट्रेस लिखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा होगा तो फिर टेट्राक्स लिखेंगे. हाँ, और भी बहुत सारे केस. चलो आगे बढ़ो. उसके बाद है फिर यहाँ पे IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग सबसे पहले यहाँ पे अगर पहले केटाइन लिखते हैं फिर एनाइन लिखते हैं. ठीक है, अगर केटाइन में काउंटर आयन पहले तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ काउंटर आयन, फिर एनाइन, फिर उसका कॉम्प्लेक्स. अगर बाद में है काउंटर आयन तो ये काउंटर आयन एनाइन का होगा तो वो लिखेंगे बाद में. ओके, अब देखते हैं. नंबर ऑफ लिगेंड सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड बाय ट्राई टेट्रा. ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद प्लस नेम ऑफ लिगेंड. अल्फ़ाबेटिकली ये लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड. ठीक है, बाय ट्राई टेट्रा. फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली. ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद प्लस नेम ऑफ मेटल. इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक यूज 8 सफिक्स. Use 8 suffix. Oxidation of metal in Roman number. Oxidation of metal in Roman number enclosed in bracket. सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड. ठीक है, बेस ट्रेस टेट्राकिस. नंबर ऑफ लिगेंड सबसे पहले, फिर उसका नेम ऑफ लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली, फिर उसके बाद नेम ऑफ मेटल. नेम ऑफ मेटल लिखेंगे. हाँ, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक यूज 8 सफिक्स. हाँ, बाद में लिखते हैं, पहले नहीं, सफिक्स बाद में लिखते हैं. और अगर 0 हो या फिर प्लस हो तो वहाँ पे 8 नहीं लगेगा, लेकिन अगर माइनस है मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फिर वहाँ पे 8 लगाते हैं मेटल के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर एंड इनक्लूज इन ब्रैकेट. ओके, फॉर एग्जांपल NiCl2 PPH3 होल 2. ये हो गया. सबसे पहले क्लोरो आता है. ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन था तो फिर यहाँ पे टी नहीं लेंगे, ट्राई वो नहीं लेंगे, यहाँ पे फिनाइल फॉस्फीन तो यहाँ पे पी लेंगे. ओके, तो क्या है डाई क्लोरो, और ये होल 2 है तो यहाँ पे क्या ड्राई क्लोरो बिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन. फिर यहाँ पे निकल 2. ओके, फिर यहाँ पे PT NS3 होल 2 Cl NO2. ये हो गया डायमीन. फिर क्लोरो. हाँ ठीक है, डायमीन क्लोरिडो, डायमीन क्लोरिडो, नाइट्रीटो एन प्लेटिनम 2. फिर यहाँ पे पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3. फिर यहाँ पे क्लोराइड. हाँ, क्लोराइड क्योंकि बाहर है. अब देखो पोटाशियम टेट्रा. अब इससे ये हमें कंपाउंड बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे. पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2. जिंकेट 8 है, मतलब यहाँ पे ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब एनायनिक में इधर वाला कॉम्प्लेक्स. हाँ, तो पोटाशियम इधर है के. ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया जिंकेट, मतलब Zn आया, और फिर यहाँ पे OH होल 4. हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा चार्ज. तो फिर यहाँ पे ZnOH होल 4, यहाँ पे OH हटाएंगे तो ये हो गया -4, तो इस पर आ गया +4. और यहाँ पे आना कितना चाहिए था, 2 आना चाहिए था जिंक पे. तो फिर यहाँ पे -2 कर दो तो फिर यहाँ पे +2 आएगा, तो फिर K पे कितना आ गया, K2 हो गया. अच्छा, वाओ. ओके, डाइक्लोरिडो मतलब Cl2. ठीक है, इथेन 1,2 डाइन मतलब En होल 2, कोबाल्ट 3. मतलब एक तो ये पहला पता चला ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है. हाँ, क्योंकि 8 नहीं लगा हुआ है तो फिर ये हो गया कटायनिक कॉम्प्लेक्स. फिर उसके बाद कोबाल्ट यहाँ पे 3 आना चाहिए. ठीक है, ये -2 हटा तो इसमें +2 आएगा, तो बाहर +1 लगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा. ओके, अब ये देखो अमीन तो NS3 लिख दो. ठीक है, फिर ब्रोमीडो Br, फिर क्लोरिडो Cl, फिर नाइट्रीटो N तो मतलब NO2 लिखो. ठीक है, फिर यहाँ पे प्लेटिनेट PT लिखे, यहाँ पे 4 आना चाहिए. 1 2 3 ये हटा, और हाँ प्लेटिनेट है 80, मतलब ये एनायन बनेगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे +3 आ गया तो यहाँ पे -1 लगा दो तो ये +2. अरे हाँ, तो यहाँ पे ये +3 हो गया, तो ओवरऑल तो ये
अमीनो, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, नाइट्रीटो, एन। प्लेटिनेट। तो यहाँ पे +3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये -1। अरे सॉरी, ये 4 नहीं है, ये 2 है। हाँ ठीक है, ठीक से लिखा करो यार। हाँ तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -1 लगा दो तो फिर 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, आयरन 3 हेक्सासाइनिडो, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, Fe4 Fe4 FeCN6 Fe4 FeCN6 Fe4 FeCN6, यहाँ पे होल देखते हैं अब कितना लगेगा। तो फिर यहाँ पे आयरन 3, बाहर वाला आयरन 3 होना चाहिए, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स के बाहर नीचे में 3 लिख दो, ठीक है। और अब इसका चार्ज देखते हैं। हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, तो FeCN होल 6। तो यहाँ पे -6 बाहर निकला, तो यहाँ पे +6 आ गया, ठीक है। और होना कितना चाहिए था ओवरऑल? +2 आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे -4 लगा दो तो +2 आ जाएगा। हाँ तो फिर यहाँ पे 4 आ गया, तो Fe4 FeCN होल 6 होल 3। ओके, समझ गई? स्पेशल केसेस एंड एग्जाम्पल नोट। सबसे पहला, when cation and anion both are present as complex, when cation and anion both are present as complex, when cation and anion both are present as complex, दोनों अगर complex में present है तो फिर assuming oxidation state of metal on the basis of coordination number, जैसे PT और PD है तो फिर यहाँ पे coordination number अगर 4 है तो फिर यहाँ पे oxidation number आएगा +2, अगर coordination number 6 है तो फिर यहाँ पे oxidation number आएगा +4। ओके, ये हो गया प्लैटिनम और पैलेडियम के केस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर +2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4। ओके, फिर यहाँ पे एजी है अगर, तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1। ओके, एजी सबसे पहला यहाँ पे AgNH3 होल 2, यहाँ पे ब्रैकेट में, फिर यहाँ दूसरा इधर AgCN होल 2, यहाँ पे ब्रैकेट। AgNH3 AgNH3 होल 2, AgNH3 होल 2, AgNH3 होल 2, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट। फिर इधर यहाँ पे AgCN होल 2, AgNH3 होल 2, AgNH3 होल 2, AgNH3 होल 2, AgNH3 होल 2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है और फिर इधर है AgCN होल 2, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तो फिर यहाँ पे देखते हैं, ये CN, ये मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो फिर Ag का +1 आना चाहिए। हाँ तो डब्बे पे चार्ज देख लो और उसके अकॉर्डिंग पहले बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे पहले ये गया, ये तो 0 था तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे +1 है, मतलब यहाँ पे डब्बे पे +1 होगा, तब तो ओवरऑल +1 आया। हाँ, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और फिर यहाँ पे CN है, तो यहाँ पे जब +1 है तो इधर वाला डब्बे पे -1 होगा। हाँ, तब तो दोनों स्टेबल रह पाएगा। तो फिर यहाँ पे CN 2 था, ये निकला -2 निकला, तो यहाँ पे +2 आ गया। ये ओवरऑल कितना बचा? +1 बचा। तो फिर यहाँ पे Ag पे +1। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा Ag के केस में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा Ag के केस में। ओके, सिल्वर के केस में डायअमीन सिल्वर 1, डायसाइनिडो अर्जेंटेट 1, सॉरी यहाँ देखो डायअमीनो है। हाँ ठीक है, सॉरी डायअमीन नहीं, न्यूट्रल लिगेंड के लिए ओ नहीं लगाते हैं ना सफिक्स, न्यूट्रल लिगेंड एज इट इज़ लिखते हैं, तो फिर डायअमीन सफिक्स नहीं यूज़ करते हैं, उसे एज इट इज़ लिखते हैं। डायअमीन सिल्वर 1, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का 1 आया। फिर इधर डायसाइनाइडो अर्जेंटेट, हाँ क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे डायसाइनिडो अर्जेंटेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 1, तो यहाँ पे 1। सेकेंड वाला फिर यहाँ पे PTEN होल 3, तो इधर PTCl4 होल 2, तो फिर PT यहाँ पे EN3 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो फिर प्लेटिनम का +4 होना चाहिए था। देख चेक कर लेते हैं। ये EN यहाँ से हटा, ये तो 0 था तो 0, तो इस पर +4, तो इधर वाले डब्बे पे भी
+4 आना चाहिए था। हाँ तो यहाँ पे 2 डब्बा है ना, मतलब यहाँ पे +4 इधर -4 आना चाहिए, तो फिर 2 डब्बा है तो फिर हमें -2 लिख दो। हाँ यहाँ पे PTCl4 है होल 2। तो फिर यहाँ पे ये हटा -4, Cl4 ये हटा -4, ठीक है। यहाँ पे PT पे आ गया +4, PT यहाँ पे +4 आ गया, PT यहाँ पे +4 आ गया। यहाँ पे PTCl4 होल 2, PTCl4 PTEN होल 3, ठीक है। ये हो गया इधर PTCl4 होल 2। तो यहाँ पे ये -4 निकला, यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे -2 तो ये ओवरऑल आ गया +2, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 था तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, ठीक है। तो फिर हो गया ट्रिस इथेन 1,2 डायअमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमीन प्लैटिनम 4, ठीक है। और फिर इसका टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2, ठीक है। अब देखते हैं PTEN होल 2 Cl2, इधर ZnCl4 डाइक्लोरिडो। हाँ मतलब यहाँ पे फिर ये हटा 6 था तो यहाँ पे +2, और जिंक तो हमेशा +2, जिंक हमेशा +2 में होता है, ठीक है। जिंक हमेशा +2 में होता है, ओके। तो फिर यहाँ पे हो गया ये -2 हटा, इस पे +2 आया, और बाहर में यहाँ पे +2 का तभी ये होगा। हाँ तो यहाँ पे +2 है तो इधर क्या होगा -2, यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे -4 हटा तो इस पे +4 आया, तो ये ओवरऑल हो गया +2, तो इसका +2, हाँ ठीक है। तो हो गया डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम 4, फिर इधर टेट्राक्लोरिडो जिंकेट 2, ओके। सेकेंड व्हेन आयरन Fe and NO are together in a complex, then NO will be NO plus. When iron and NO are together, in a complex, then NO will be NO plus, नाइट्रोसोनियम आयन के फॉर्म में रहता। हाँ एग्जाम्पल 1, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ NO3 माइनस और NO2 माइनस आयन। तो यहाँ पे ये FeH2O होल 5 NO होल 2 प्लस SO4 FeH2O होल 5 NO होल SO4 FeH2O होल 5 NO होल SO4, ठीक है। तो यहाँ से ये NO हटा, हाँ NO +1 यहाँ पे रहता, तो फिर इस पर -1 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे SO4 सल्फर हटाएंगे तो फिर -2, यहाँ पे +2 होगा, तो ओवरऑल आ गया +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, आयरन का +1। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयन, सॉरी यहाँ पे तो सिर्फ नाइट्रोसोनियम लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। FeS2O होल 5 NO होल SO4 FeS2O होल 5 NO होल SO4 FeS2O होल 5 NO होल SO4। सेकेंड एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP used in the test of S2 minus sulfate ion sodium nitroproside SNP Na2FeCN whole 5 NO
सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP Na2FeCN5NO Na2FeCN whole 5 NO used in the test of S2 minus sulfide ion तो यहाँ पे हो गया Na2FeCN whole 5 NO ये होल used in test of sulfide ion sodium nitroprusside SNP sodium nitroprusside Na2FeCN whole 5 NO Na2Fe SN whole 5 NO sodium nitroprusside SNP Na2FeCN5 NO used in the test of S2 minus sulfide ion Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 Na2 हाँ तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN whole 5 NO और यहाँ पे नाइट्रोसोनियम हाँ आयरन के साथ जब NO आता है तो फिर यहाँ पे नाइट्रोसोनियम NO प्लस हो जाता है NO प्लस के फॉर्म में तो यहाँ पे क्या है Na2FeCN whole 5 NO ठीक है NO हटा ही हो गया +2 तो इस पे आ गया -2 फिर यहाँ पे CN ये हटा -5 और यहाँ पे ये हटा +1 तो यहाँ पे बचा +4 तो ये ओवरऑल हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये हो गया सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 ओके Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 NO तो ये हो गया SNP सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये हाँ बिल्कुल Na2FeCN whole 5 NO ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फिर यहाँ पे S2 माइनस के प्रेजेंस पे हो गया Na4FeCN whole 5 NOS अच्छा ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा आ गया तो ये पर्पल कलर का हमें दिखता ये बन गया अब क्या STNP ये बन गया अब STNP सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड STNP सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड STNP सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड STNP सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN whole 5 NO Na2FeCN whole 5 NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN whole 5 NO ठीक है S2 माइनस के प्रेजेंस में बना Na4FeCN5 NOS तो ये क्या पर्पल कलर का हाँ STNP सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड IUPAC name of ferrocene Fe2 plus pi C5H5 whole 2 IUPAC name of ferrocene तो ये क्या Fe pi C5H5 whole 2 IUPAC name of ferrocene Fe pi C5H5 whole 2 Fe pi C5H5 whole 2 यहाँ पे होल ब्रैकेट पे यहाँ पे 0 है ठीक है C5H5 होल 2 जो है C5H5 ये पाई वाला है हाँ तो ये दोनों साइड से दे रहा फेरोसिन IUPAC नेम ऑफ फेरोसिन अच्छा हाँ IUPAC नेम ऑफ फेरोसिन Fe pi C5H5 होल 2 Fe pi C5H5 होल 2 Fe pi C5H5 होल दोनों साइड से ये पाए इलेक्ट्रॉन्स दे रहा ठीक है C5H5 माइनस होता पाई C5H5 माइनस तो ये हो गया 1 2 3 4 5 या फिर एटम कितना है 5 तो फिर eta 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ये
तो यहाँ पे हो गया ये बिस, यहाँ पे -1 था एक का, तो 2 का हो गया -2, यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, सैंडविच कंपाउंड भी से कहते हैं, हो गया बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। ओके, IUPAC नेम ऑफ जीज सॉल्ट के PTCl3 के PTCl3 C2H4 की PTCl3 C2H4। यहाँ पे के हटा, +1 हटा, तो यहाँ पे इस पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 आया। ओके, फिर यहाँ पे Cl3, ये यहाँ पे -3 हटा, तो यहाँ पे PT प्लैटिनम पे +3 आ गया। ओके, ओवरऑल यहाँ पे +2, तो फिर प्लैटिनम पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। ओके, C डबल बॉन्ड C, तो ये हो गया ईटा 2 इथाइलिन, ईटा 2 इथाइलिन, ईटा 2 इथाइलिन, ईटा 2 इथाइलिन, पोटाशियम थायोक्लोरिडो, पोटाशियम थायोक्लोरिडो, ईटा 2 इथाइलिन, प्लैटिनेट 2, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, ईटा 2 इथाइलिन, इथाइलिन प्लैटिनेट। पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, ईटा 2 इथाइलिन, ईटा 2 इथाइलिन प्लैटिनेट 2, ईटा 2 इथाइलिन प्लैटिनेट 2, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, तो ये पोटासियम पहले लिख दे। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्राइक्लोरिडो और यहाँ पे 2 कार्बन, तो फिर ईटा 2 इथाइलिन, फिर यहाँ पे क्या प्लैटिनेट 2। ठीक है, पोटाशियम ट्राइक्लोरिडो, ईटा 2 इथाइलिन प्लैटिनेट 2। ओके, फिर यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन विल्किंसन कैटलिस्ट, RHCl PPS3 होल 3, यहाँ पे क्या है PPS3, ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। IUPAC name of Wilkinson catalyst, used in hydrogenation of unsaturated hydrocarbon, PPS3 triphenyl phosphine, RHCl PPS3 whole 3, RHCl PPS3 whole 3, यहाँ पे होल हो गया 0। ठीक है, यह क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। ठीक है, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। यहाँ पे क्या IUPAC नेम ऑफ क्रोमोसिन, यहाँ पे क्या क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। ठीक है, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम, यहाँ पे 1 है। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ क्रोमोसिन, CRC6H6 होल 2, CRC6H6 होल 2। यहाँ पे बिस ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम 0, बिस ईटा 6 बेंजीन
bis eta 6 benzene, bis eta 6 benzene, bis eta 6 benzene chromium, bis eta 6 benzene chromium. IUPAC नेम ऑफ क्रोमोजिन C6H6 CrC6H6 ये बेंजीन है, तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पे eta 6 बेंजीन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया bis eta 6 बेंजीन क्रोमियम 0 हाँ, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। जी सॉल्ट की PtCl3 C2H4 होता है जी सॉल्ट में, ठीक है। फेरोसिन Fe pi C2H5 होल 2 सॉरी C5H5 होल 2। Cn minus is a monodentate, ambidentate, pi ligand acid, all of this pi acid ligand which used its d orbital during synergic bonding Cn minus C2H4 PF3 ये तीनों में तो d होता ही नहीं है। अब देखते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्नर थ्योरी VBT और CFT, ये तीन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू वर्नर मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी according to Werner metal ion in a complex have two types of valency, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। वर्नर के अकॉर्डिंग टू वर्नर मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल satisfied by anion cannot use in geometry prediction, ionizable। ये देखो प्राइम 1 डिग्री और 2 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और यहाँ पे 2 डिग्री वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये जो 1 डिग्री है इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। फिर इधर 2 डिग्री इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन 1 डिग्री इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, equal to oxidation number of metal, ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय अनायंस और ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय अनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आल्सो, ओके। फिर यहाँ पे 1 डिग्री प्राइमरी वैलेंसी जो है कैन नॉट यूज इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, और यहाँ पे 2 डिग्री सेकेंडरी वैलेंसी कैन यूज इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, ओके। प्राइमरी वैलेंसी ये आयोनाइजेबल है, हाँ क्योंकि माइनस होता है तो ये आयोनाइज होता है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी ये नॉन आयोनाइजेबल है, ओके। प्राइमरी वैलेंसी ये नॉन डायरेक्शनल है, और यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्शनल है, सेकेंडरी वैलेंसी ये डायरेक्शनल है। हाँ तभी तो इसका ज्योमेट्री बताते हैं हम लोग कि ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, हाँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो डायरेक्शनल होता, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 1 डिग्री वैलेंसी को डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं, और फिर 2 डिग्री वैलेंसी को हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ओके। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड PCl4.5NH3 और PCl4.4NH3 एंड PCl4.3NH3, ये तो न्यूट्रल है। और फिर चार्ज किसकी वजह से आएगा, तो वो Cl की वजह से, क्लोरीन, तो सब में 4 क्लोरीन है तो सब पे +4 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये 444। सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्टेड ज्योमेट्री अगर 2 है तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी अगर 3 है तो ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, अगर 5 है तो फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और 6 में हो गया ऑक्टाहेड्रल। एंड वर्नर डायग्राम
वर्नर डायग्राम, वर्नर डायग्राम, वर्नर डायग्राम, पीटी वर्नर डायग्राम देखते हैं यहाँ पे PtCl4.4NH3 का, हाँ। और पहले और यहाँ पे जब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर PtNH3 4Cl2 और बाहर में Cl2 है। तो यहाँ पे NH3 इसे अंदर क्यों लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसलिए ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जल्दी बनाएगा, तो फिर इसलिए अंदर ले लिए हैं। NH3 को जल्दी पहले लिए अंदर, तो फिर यहाँ पे PtNH3 4Cl2, ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर हो गया Cl2, ओके। यहाँ पे PtNH3 4 NH3 हो गया, फिर यहाँ पे Cl, तो ये ऑक्टाहेड्रल जैसा हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये Cl2 जो है अंदर में, ये ऑक्सीडेशन के लिए भी काम आ रहा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आया, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितना आया 4, तो फिर यहाँ पे डॉटेड भी दिया और ये स्ट्रेट भी दिया, और ये बाद बाकी दो को जो Cl है बाहर, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में ही काउंट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन से Cl को दिखाएं, ठीक है। 2 डिग्री बराबर 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ। सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही बताता है, तो ये 6। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोरीन, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोरीन, number of ionizable Cl, 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 number of ionizable Cl जो बाहर है तो वो 2 हो गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल Cl तो 50%, हाँ, क्योंकि 2 अंदर है 2 बाहर। नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl PPT तो ये 2 है, क्योंकि बाहर में 2 है। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट 2 1 3, 2 हुआ Cl माइनस और एक ये डब्बा, तो फिर 3 आयन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रेशियो 1:2, हाँ, एक प्लस वाला और एक ये और 2 को ये हो गया Cl माइनस। नोट, आयोनाइजेबल Cl माइनस आयन विल गिव PPT ऑफ AgCl when 1 mole complex react with excess AgNO3. Ionizable Cl minus ion will give PPT of AgCl when 1 mole complex react with excess AgNO3. Ionizable Cl minus will give PPT of AgCl. Ionizable Cl minus ion will give PPT of AgCl when 1 mole complex react with excess AgNO3. Ionizable Cl minus ion will give PPT of AgCl when 1 mole complex react with excess AgNO3. यहाँ पर MDJ क्या है, नंबर ऑफ AgCl PPT मोल, नंबर ऑफ AgCl PPT मोल बराबर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल Cl माइनस आयन, हाँ। नंबर ऑफ AgCl PPT कितना बना, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल Cl माइनस आयन, डब्बे के बाहर वाले Cl माइनस आयन। PtNH3 होल 3 Cl3, PtNH3 होल 3 Cl3, यहाँ पे होल Cl बाहर है, ठीक है। PtNH3 होल 3, PtNH3 होल 3, PtNH3 होल 3, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे होल Cl है बाहर, तो फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया 4, हाँ 4 प्लस 4 मतलब, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4, ठीक है। और फिर 2 डिग्री मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल Cl 1 मतलब 1 अपॉन टोटल कितना है 4, 1/4 गुना 100 25%, तो नॉन आयोनाइजेबल कितना है 75%।
नंबर ऑफ AgCl मोल मतलब PPT 1 हो गया. नंबर ऑफ आयंस 2. इलेक्ट्रोटाइप 1:1. नंबर ऑफ मोल AgCl और यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस और इधर टाइप एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, यहाँ पे देखते हैं CrCl3.6NH3. तो यहाँ पे CrNH3 बाहर है, यहाँ पे Cl3. तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl3 डिपोजिट हुआ, मतलब PPT बना. ठीक है, फिर यहाँ पे CrNH3 और बाहर है Cl2. तो यहाँ पे 2 मोल Cl2, 2 मोल AgCl का PPT बनाया. ठीक है, फिर यहाँ पे CrNH3 और बाहर यहाँ पे Cl है. तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl PPT बनाया. ओके, नंबर ऑफ आयंस तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. ओके, इलेक्ट्रोलाइट 1:3, यहाँ पे 1:2 और यहाँ पे 1:1. प्राइमरी वैलेंसी फॉर ABC, प्राइमरी वैलेंसी फॉर ABC, ये हो गया 3. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +3. प्राइमरी वैलेंसी फॉर ABC, प्राइमरी वैलेंसी फॉर ABC, प्राइमरी वैलेंसी फॉर ABC. तो फिर कितना है? 3 सबका ये 3 है. हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी 6. नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी. तो ऑर्डर क्या हो गया? ए का सबसे ज़्यादा ABC. ठीक है, परसेंट आयोनाइजेबल Cl माइनस A 100% यहाँ पे. ठीक है, फिर B, फिर C. नॉन आयोनाइजेबल सबसे ज़्यादा C. नॉन आयोनाइजेबल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 अंदर है. फिर उससे कम B, उससे कम A. ए में एक भी नॉन आयोनाइजेबल नहीं है, सब आयोनाइज हो गए. हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विथ aqueous solution give secondary valency to metal in the following compound. यहाँ पे मोल कितना बना है? PPT 2. तो फिर यहाँ पे मतलब PD NH3 होल 4 और यहाँ पे बाहर है Cl2. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 4. फिर यहाँ पे NiCl2 .6H2O, NiCl2.6H2O, NiCl2.6H2O, NiCl2.6H2O. यहाँ पे मोल्स ऑफ AgCl 2 बना है, मतलब 6 वाटर अंदर है, यहाँ पे Cl2 बाहर है. ठीक है, फिर यहाँ पे PtCl4 2HCl, यहाँ पे 0 मोल बना है, मतलब यहाँ पे अंदर आ गया. यहाँ पे PtCl4 था. ठीक है, यहाँ पे 2 Cl आएगा, तो फिर यहाँ पे PtCl6 बन गया. और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 तो यहाँ पे 2H आ गया. ठीक है, प्लैटिनिक एसिड H2PtCl6. ओके, वैलेंसी देख लो यहाँ पे. सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ 4 6. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो वर्नर कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ज्योमेट्री और इधर देखो हाइब्रिडाइजेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, ज्योमेट्री लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन SP. ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो फिर ट्रायंगुलर प्लेनर SP2 हाइब्रिडाइजेशन. अगर 4 है तो मतलब टेट्राहेड्रल SP3. और अगर 4 है स्क्वायर प्लेनर तो फिर यहाँ पर जाएगा DSP2. और फिर DSP2 और यहाँ पे टाइप ऑफ D कौन सा है? DX2 Y2, DX2 - Y2. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे ट्रायगोनल बायपिरामिडल DSP3 और SP3D. यहाँ पे दोनों तरह का होता है. और यहाँ पे D जो यूज़ हो रहा है ये हो गया DZ2. ठीक है, 6 है ऑक्टाहेड्रल, 6 है ऑक्टाहेड्रल D2SP3 और SP3D2. DZ2 DX2 Y2, DZ2 और दूसरा हो गया DX2 Y2. ओके, हाइब्रिडाइजेशन
hybridization by using different principal quantum number. अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल. बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल मतलब n अलग अलग है. तो इसका एग्जांपल हो गया dsp2 dsp3 d2sp3. ओके, जैसे यहाँ पे n-1 d है, फिर यहाँ पे ns np nd. तो यहाँ पे मतलब जब इनर d आर यूज्ड तभी होगा डिफरेंट क्वांटम नंबर, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तभी हो पाएगा. हाँ, तो जैसे यहाँ पे 3d और यहाँ पे 4s4p है, तो यहाँ पे n=3 और यहाँ पे n=4 है, और इसकी मिक्सिंग हो रही इनर डी की. हाँ, और दूसरा है बाय यूजिंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल. बाय यूजिंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, यहाँ पे n सेम है तो हो गया sp sp2 sp3 sp3d sp3d2. यहाँ पे n-1 d है, बट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे मिक्सिंग में. मिक्सिंग में यूज़ हो रहा है ns np nd. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ n सेम, सभी का n यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ये d कौन सा आया, आउटर d आर सेम. ओके, नोट on the basis of donation strength generally ligands are divided into two categories. Note, on the basis of donation strength generally ligands are divided into two categories. On the basis of donation strength generally ligands are divided into two categories. On the basis of donation strength on the basis of donation strength generally ligands are divided into two categories. On the basis of donation strength generally ligands are divided into two categories. Strong ligand, weak ligand, C इससे कम N, इससे कम O, इससे कम X. तो ये दोनों क्या C और N, ये दोनों क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड. फिर यहाँ पे O और X ये हो गया वीक लिगेंड. ठीक है, C और N ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ पे O और X ये हो गया वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में था. ठीक है, वीक लिगेंड जनरली ऑक्सीजन एंड हैलोजन डोनर एटम, ये हो गया वीक लिगेंड. हाँ, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया सी एन, फिर उसके बाद ओ और एक्स, ये दोनों हो गया हैलोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हो गया वीक लिगेंड. ठीक है, सी एन ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इफ रिक्वायर दे कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वीक लिगेंड दे कैन नॉट पेयर डी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली फॉर्म इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. वीक लिगेंड जनरली फॉर्म्स आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. Strong ligand generally form diamagnetic complex. Weak ligand generally form paramagnetic complex. Strong ligand generally form low spin complex. Due to pairing. If n number of unpaired electrons decreases, then spin multiplicity decreases. Strong ligand में क्या है? Generally form low spin complex due to pairing. If n number of unpaired electron decreases, then spin multiplicity decreases. Yes. और इधर weak ligand यहाँ पे generally forms high spin complex. यहाँ पे weak ligand में आ गया. weak ligand में क्या आ गया? generally forms high spin complex. Generally forms a high spin complex.
जनरली फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाँ वीक लिगेंड जो ये बनाना जनरली फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे MDZ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, number of d electrons in M2 plus state of all d block elements are equal to serial number। हाँ MDC क्या है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन M2 प्लस, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन M2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N 0 हो जाएगा। हाँ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन M2 प्लस स्टेट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर इक्वल टू सीरियल नंबर। हाँ जैसे यहाँ पे 1 स्कैंडियम आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्कैंडियम, यहाँ पे इसमें D1, ठीक है स्कैंडियम, हाँ या फिर यहाँ पे इट्रियम, यहाँ पे भी D1 और यहाँ पे लैंथेनम, यहाँ पे भी D1। ये M2 प्लस की बात हो रही है, जब स्कैंडियम 2 प्लस में है, इट्रियम 2 प्लस में, लैंथेनम 2 प्लस में, तो यहाँ पे D1, ठीक है। जिंक 2 प्लस में है D10, कैडमियम 2 प्लस में है D10 और यहाँ पे Hg 2 प्लस में है तो फिर D10, ठीक है। वैसे ही 22 Ti टाइटेनियम 2 प्लस में है तो फिर यहाँ पे D2, ठीक है समझ गए। अब देखते हैं K4FeCN6, K4FeCN6, Cn यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। Cn माइनस ये हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये क्या कर, ये पेयरिंग करवा देगा, ये पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। Cn माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे ये पेयरिंग करवा देगा, Cn माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ये पेयरिंग करवा देता है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे Fe2 प्लस, तो यहाँ पे हो गया 3D6, हाँ 26 Fe आयरन, तो फिर यहाँ पे हो गया 3D6 Fe2 प्लस है, ये हटा -6, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +4 हटा, यहाँ पे -4, तो ओवरऑल +2 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे ये पेयरिंग करवा दिया, तो यहाँ पे D2sp3 बन गया, तो D2sp3 ये ऑक्टाहाइड्रल है, हाँ ऑक्टाहाइड्रल, n = 0, n = 0 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। लो स्पिन इनर डी कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और यहाँ पे इनर डी कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ है, बिल्कुल। 2d ऑर्बिटल, अब यहाँ देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमें पता चला मतलब ये ऑक्टाहाइड्रल, तो फिर 2d ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। अब देखते हैं D2sp3 या फिर sp3d2, तो फिर यहाँ से चेक कर लिए, पेयरिंग हो गया, तो यहाँ पे D2sp3 बन गया, ठीक है। अब देखते हैं K3FeF6, यहाँ पे +3 हटा, तो यहाँ पे क्या -3, ठीक है। यहाँ पे +6 हटा, सॉरी -6 हटा, तो यहाँ पे +6, ओवरऑल हो गया +3। तो F माइनस ये तो वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ऑक्टाहाइड्रल, तो फिर यहाँ पे Fe3 प्लस है, तो फिर यहाँ पे आयरन कोबाल्ट 26, तो यहाँ पे 3d5 बचा, ठीक है। तो पेयरिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल आउटर डी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन n = 5 पैरामैग्नेटिक mu = 5 point something, okay। Note, if electrons are present in NS subcell, then they are transferred into n-1d subcell before mixing. If electrons are present in NS subcell, if electrons are present in if electrons are present in NS subcell, then they are transferred into n-1d. If electrons are present in NS subcell, then they are transferred into n-d.
if electrons are present in n subcell, if electrons are present in n subcell, ठीक है, then they are transferred into n-1d सबसेल बिफोर मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अस्तों में खाली चाहिए हर हालत में, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे जैसे NiCO होल 4 है, चाहे FeCO होल 5 रहा, एटसेट्रा। देखते हैं यहाँ पे निकल में, हाँ क्योंकि जीरो है तो फिर यहाँ पे गया 3d8 4s2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो फिर यहाँ पे 3d8 4s0 हो गया, हाँ क्योंकि हमें s तो खाली चाहिए ही। Fe0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3d6 4s2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो 3d8 4s0। ओके, NiCO होल 4, NiCO होल 4, CO ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, CO ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे और CO हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और यहाँ हो गया स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ये हो गया sp3, NiCO होल 4, NiCO होल 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल sp3 या फिर स्क्वायर प्लेनर dsp2। तो फिर यहाँ पे Ni0, तो ये हो गया 3d8 4s2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो ये हो गया 3d10 4s0 4p0 4d0। टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल sp3 हो गया स्क्वायर प्लेनर d sp2 स्क्वायर प्लेनर dsp2 स्क्वायर प्लेनर dsp2 टेट्राहेड्रल हो गया sp3, ठीक है। यहाँ पे क्या Ni0 3d8 4s2 Ni0 3d8 4s2, यहाँ पे 3d8 4s2 हो गया, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इधर दिया 3d10 4s0, 3d10 4s0 4p0 4d0 4d0, तो यहाँ पे 3d10, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4s0 4p0, हाँ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग हो गई, और अब पेयरिंग की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही दो इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये 10 पूरा भरेगा, बचा के sp थे तो टेट्राहेड्रल n इक्वल्स टू 0 डायमैग्नेटिक। FeCO5 CO ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग CO ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाँ पेयरिंग करवा देगा, बट यहाँ पे तो Fe0 में है, तो पेयरिंग Fe0 में सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन s का इसमें भेज दो, तो ये हो गया 3d8 4s0 4p0 4d0, हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाँ यहाँ पे पेयरिंग की काम आई, तो फिर पेयरिंग हो गया, यहाँ पे 5 था तो dsp3 या फिर sp3d, ठीक है। ट्रायगोनल pyramidal trigonal bipyramidal 1d orbital is required, 1d orbital is required, ठीक है, dsp2 dsp3 ये हो गया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल n इक्वल्स टू 0, ये डायमैग्नेटिक है, n इक्वल्स टू 0 डायमैग्नेटिक है, ये लो स्पिन इनर डी कॉम्प्लेक्स ट्रायगोनल बाइपिरामिडल n इक्वल्स टू 0, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल n इक्वल्स टू 0, हाँ क्योंकि अनपेयर्ड भी नहीं है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल dsp3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल n इक्वल्स टू 0 डायमैग्नेटिक लो स्पिन इनर डी कॉम्प्लेक्स NiCN होल 4 2 माइनस NiCN होल 4 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है NiCl4 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे CN4 है और इधर Cl4 है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखते हैं Ni2 प्लस है 3d8 आयरन कोबाल्ट निकल, हाँ 3d8, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है।
sp3 और dsp2, तो यहाँ पे हो गया ni2 प्लस 3d8 4s0 4p0 4d0, यहाँ पे ni2 प्लस 3d8 4s0 4p0 4d0, ni2 प्लस 3d8 ni2 प्लस ये हो गया 3d8, ठीक है। और ये यहाँ पे Cn माइनस, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी यहाँ पे पेयरिंग हो गई। हाँ तो और यहाँ पे चाहिए ये तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो या फिर sp3 या फिर dsp2, तो फिर एक अंदर का डी मिल गया, हाँ क्योंकि पेयरिंग हो गया था ना। तो फिर यहाँ पे dsp2 हो गया, स्क्वायर प्लेनर n इक्वल्स टू 0 डायमैग्नेटिक, ठीक है। और इधर यहाँ पे NiCl4 होल 2 माइनस है, तो यहाँ पे 3d8 4s0, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Cl ये हो गया वीक लिगेंड, ठीक है। Cl यहाँ पे ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। हाँ वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे बाहर वाला यूज़ हुआ है sp3 टेट्राहेड्रल n इक्वल्स टू 2 पैरामैग्नेटिक म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, ओके। MdZ फालतू में पेयरिंग से बचे, अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स K3MnCn6 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 K3MnCn6, यहाँ पे हो गया Mn3 प्लस 3d4 4s0 3d4 4s0, only 2 vacant d orbitals are required। K3MnCn6 d2sp3 K3MnCn6 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 K3MnCn6, यहाँ पे Mn3 प्लस है, Mn3 प्लस, तो ये हो गया 3d4 4s0 3d4 4s0, only 2 vacant d orbitals are required। Mn3 प्लस तो यहाँ पे ये हो गया 3d4 4s0 Mn3 प्लस है, तो यहाँ पे हो गया 3d4 25 Mn, हाँ तो Mn3 प्लस है ना, हाँ ठीक है 3d4 4s0, तो यहाँ पे 4, और हमें चाहिए कितना, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ तो यहाँ पे d2sp3 या फिर sp3d2, तो फिर ओनली 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो, सबको क्यों इधर भेजना, ज़्यादा डब्बा खाली करवा के क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पे हो गया d2sp3 ऑक्टाहेड्रल है ये, n इक्वल्स टू 2 पैरामैग्नेटिक है ये, म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, इनर डी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, इनर डी ऑर्बिटल्स, और ये लो स्पिन है, हाँ क्योंकि पेयरिंग हो गई ना। अब देखते हैं FeS2O होल 5 NO होल SO4, FeS2O होल 5 FeS2O होल 5 NO, और यहाँ पे होल SO4, ठीक है। तो यहाँ पे NO प्लस और ये H2O, NO प्लस और H2O, ये दोनों क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। NO प्लस और यहाँ पे हो गया H2O, NO प्लस और यहाँ हो गया H2O, ये दोनों क्या है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे Fe+1 में है, तो यहाँ पे 3d6 4s1 है, तो यहाँ पे 3d7 हो गया, हाँ क्योंकि s तो हमें खाली चाहिए, पेयरिंग नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे sp3d2 ऑक्टाहेड्रल n इक्वल्स टू 3 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल n इक्वल्स टू 3 पैरामैग्नेटिक म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, आउटर डी ऑर्बिटल, हाँ क्योंकि बाहर वाला ये तो लिए, इनर तो लिए नहीं, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाइए, हाई स्पिन MdZ d1 d2 d3 MdZ d1 d2 d3,
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। यहाँ हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, ऑलवेज D2sp3, ऑलवेज D2sp3। इनर डी पैरामैग्नेटिक, D1 D2 और D3। D1 D2 D3, D1 D2 D3। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग हो गया, ये D1 हो गया, ठीक है। D2 म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग। म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग। D1 D2 D3, D1 D2 D3। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग और फिर यहाँ पे D2 है तो फिर यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, म्यू इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज D2sp3, CN इक्वल्स टू 6, CN इक्वल्स टू 6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। यहाँ पे देखो D1 D2 और D3 है, अगर तो फिर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे चाहे वीक लिगेंड रहे, ऑलवेज D2sp। यहाँ क्योंकि 2 डब्बा तो अभी खाली ही है और चाहिए तो इसे बस 2 ही, तो फिर D2sp3 इनर डी हमेशा, और फिर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा ऑलवेज, यस। अब अगर D8 D9, हाँ और हाँ ये ऑक्टाहेड्रल के केस की बात हो रही है, हाँ ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ओके। ऑक्टाहेड्रल में D8 D9 D10 हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, तो ये तो भर ही गया, हाँ। और ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है तो यहाँ पे आउटर डी वाला यूज़ हो जाएगा, तो फिर sp3d2 आउटर डी यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है ये वाला दोनों, D8 यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे D9 में म्यू इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। D10 डायमैग्नेटिक और ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। ऑलवेज sp3d2, ऑलवेज sp3d2 आउटर डी, ऑलवेज sp3d2 आउटर डी, ऑलवेज sp3d2, ऑलवेज sp3d2 आउटर डी, आउटर डी। एग्जाम्पल NiNS3 होल 6, यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पे CN6 और यहाँ पे होल 4 माइनस, NiNS3 होल 6, यहाँ पे गया 2 प्लस CuCN6 4 माइनस CuCN होल 6 4 माइनस है, तो यहाँ D9 है D8 है, हाँ ठीक है। ऑलवेज sp3d2
एम डी जे स्ट्रेंथ रूल, एम डी जे स्ट्रेंथ रूल, सबसे पहले यहाँ पे CO3+ है, CO3+ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है, अगर एग्जांपल ऑक्सीडेट H2OH- तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। CO3+ है, CO3+ है अगर, तो फिर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है अगर, तो एग्जांपल ऑक्सीलेट H2OH-, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। सेकेंड, 4D और 5D सीरीज मेटल, अगर 4D 5D सीरीज मेटल है तो यहाँ पे जनरली ऑल लिगेंड्स SL, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। हाँ, अगर 4D 5D सीरीज़ का मेटल है तो फिर 4D और 5D सीरीज़ का अगर मेटल है तो फिर जनरली ऑल लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। M+4 जनरली ऑल लिगेंड्स विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, M+4 जनरली ऑल लिगेंड्स विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जनरली ऑल लिगेंड्स विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा, ओके। Cr+2, Mn+2, Fe+2, CO2+, 6NH3, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल हो गया ये। Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, यहाँ पे अगर ऑक्टाहाइड्रल है और NH3 आया है तो यहाँ पे वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। NH3 है अगर तो ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन में। Cr2+, Mn2+, CO2+, Fe2+, NH3 अगर आया है तो ऑक्टाहाइड्रल के केस में ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। M+4 जनरली ऑल लिगेंड्स विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। 4D सीरीज और 5D सीरीज का है तो जनरली ऑल लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, ठीक है। CO+3 है, CO कोबाल्ट+3 में है अगर, तो अगर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है तो फिर ऑक्सीलेट हो, चाहे H2 हो, चाहे OH- हो, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ओके। अब देखते हैं स्पेशल केस, इफ रिक्वायर्ड only one electron can be transferred to higher energy level, but only in presence of strong ligand, if required only one electron, if required only one electron can be transferred to higher energy level, but only in presence of strong ligand, if required only one electron if required only one electron can be transferred to if required only one electron can be transferred to higher energy level, but only in presence of strong ligand, CO2+, यहाँ पे 6Cn- के प्रेजेंस में ये बना COCN6 होल 4-, CO2+, यहाँ पे 6Cn-, CO2+, यहाँ पे 6Cn-, CO2+, 3D74S0, 3D74S0, यहाँ पे CO2+ है, ठीक है, और यहाँ पे 6Cn-, तो यहाँ पे हाँ Cn ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तभी, हाँ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे CO2+ है, 3D7 आयरन कोबाल्ट, हाँ तो यहाँ पे 3D7 हो गया, ठीक है, 4S0, 6Cn- है तो यहाँ पे हो गया CN होल 6 और यहाँ पे 4-, ठीक है, CN होल 6 यहाँ पे हो गया 4-, तो ये हो गया 3D7 4S0 4P0 4D0, 3D7 4S0 4P0 4D0, 3D7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक शेयरिंग करवाने के बाद एक बचना, तो एक को हायर में भेज दो तो यहाँ बन जाएगा D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल, COCN होल 6 4- के केस में ऐसा हुआ, ये बन गया D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल n = 1 पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, इनर डी कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, ओके। COCN6 होल 4- can be work as reducing agent due to presence of one free electron in 4D, हाँ जो दूसरों को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है, ठीक है। CuNH3 होल 4SO4, CuNH3 होल 4SO4, तो यहाँ पे CO2+ है, ठीक है, तो यहाँ पे
9 हो गया, 3D9 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक को भेज दो बाहर, तो ये बन गया dsp2 स्क्वायर प्लेनर n इक्वल्स टू 1 पैरामैग्नेटिक, n इक्वल्स टू 1 पैरामैग्नेटिक। ओके, Cu2 प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किया तो ये बना Cu3 प्लस, बट Cu3 प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ, क्योंकि 4p नॉट डी, 4p पे बचा, p पे तो न्यूक्लियस का अच्छा खासा रहता है, इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये नहीं जाने देगा। 4d तो थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे वो चला भी गया था, ये नहीं दे पाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा तो गया है, बट ये दूसरों को देगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस p पे ज़्यादा फोर्स लगा के, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे p पे, फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, हाँ, वो d पे तो थोड़ा कम लग रहा था, तो इससे d वाला दे दिया था, ये नहीं देगा, ठीक है। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा VBT, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो फिर यूज़ करेंगे CFT, हाँ, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, इजी होगा। ओके, अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, crystal field theory, crystal field theory based on electrostatic model considered metal cation as a point positive charge and ligand as a point negative charged, based on electrostatic model, ठीक है, considered metal cation as a point positive charge and ligand as a point negative charge। okay, when metal ligand when ligand approach, हाँ, इसके लिए एक और पॉइंट है, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड पॉइंट डायपोल इज कंसिडर्ड, मतलब यहाँ पे डेल माइनस, जैसे NH3 H2O वगैरह है, तो फिर यहाँ पे ये H पे तो डेल प्लस और उधर इलेक्ट्रॉन पे डेल माइनस है, तो इफेक्टिव उधर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इधर इधर और यहाँ ऊपर ऊपर, ठीक है। व्हेन लिगेंड अप्रोचेज मेटल आयन, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज मेटल आयन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज, when ligand approaches when ligand approaches metal ion, 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 energy of d orbital increases, when ligand approaches metal ion, energy of d orbital increases, when ligand approaches metal ion, energy of d orbital increases due to electron repulsion between ligand and metal। okay, hey, increase in energy of d is unsymmetrical, which cause splitting in d orbitals, increase in energy of d is unsymmetrical, increase in energy of d is unsymmetrical, which causes splitting in d orbitals. The nature of splitting in increase in energy of d is unsymmetrical, which causes splitting in d orbitals when ligand approaches metal ion, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होता है, हाँ, ठीक है, increase in energy of d is unsymmetrical, increase in energy of d is unsymmetrical, which causes splitting in d orbitals, ठीक है। nature of splitting is depend on type of attack, along the axis or between the axis। okay, डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे dz स्क्वायर होता है, और फिर ये dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों एक्सियल है, ठीक है, और फिर dxy dyz dzx ये बिटवीन द एक्सिस है। ओके, अब देखते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये हो गया यहाँ पे फ्री मेटल आयन, डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज इन्फिनिटी, इसलिए इसे कहा गया यहाँ पे ये फ्री मेटल आयन है। ओके, फ्री मेटल आयन इसलिए कहा गया ये इसे, डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज इन्फिनिटी, ओके। फिर यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ डी इज स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड,
ये इमेजनरी लिए हैं. एवरेज एनर्जी ऑफ डी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी इन क्रिस्टल फील्ड, average energy of D in crystal field, spherical crystal field, average energy of D in a spherical crystal field, average energy of D, average energy of D, average energy of D in a spherical crystal field. इमेजनरी जो हम लोग ले रहे हैं. नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल्स टू इनफाइनाइट. हाँ ये जब सपने में देख रहा था, हाँ तो चारों ओर बहुत सारी इनफाइनाइट. तो एवरेज एनर्जी ऑफ डी इज स्फेरिकल. अभी ये स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, टूटा नहीं, मतलब बहुत दूर में लिगेंड है. हाँ तभी तो स्प्लिटिंग नहीं हुई अभी. तो एवरेज एनर्जी ऑफ डी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो कि इमेजनरी है. तो ये गया नंबर ऑफ लिगेंड मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारा है. फिर उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ डी इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ डी इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. एम यहाँ पे लिगेंड है एक्स वाई जेड में. अब यहाँ पे रखते हैं, इधर एनर्जी है और इधर हो गया मेटल लिगेंड डिस्टेंस. इधर एनर्जी हो गया और इधर हो गया मेटल लिगेंड डिस्टेंस. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है. ठीक है, पहले इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई. ये जब यहाँ पे था फ्री मेटल आयन था तो फिर डिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो ये आराम से लो एनर्जी पे था. ठीक है. एवरेज एनर्जी ऑफ डी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, जब यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर में है अभी, तो इसको कैसा दिख रहा है, बहुत सारे बहुत सारे. तो यहाँ पे भी इसकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हुई है. फिर यहाँ पे जब इसके पास आ गया तो ये टूटा. टूटा तो कैसा पता चला, ऑक्टाहेड्रल में अब अरेंजमेंट हो रहा. तो टूटा तो दो ऊपर चला गया, मतलब ये आया, ये अटैक जो किया. हाँ तो फिर ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, हाँ क्योंकि एक्स वाई जेड पे आया है. ऑन द एक्सिस वालों की तब एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो फिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो वो ऊपर चला गया. और यहाँ पे टी टू जी, ये इसकी एनर्जी कम है तो ये नीचे आ गया. प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी है. डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा नॉट क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी. डेल्टा नॉट ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी. और यहाँ पे ई इक्वल्स टू 0 है. यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं रेफरेंस से, जिसे कह रहे हैं बैरी सेंटर. बैरी सेंटर यहाँ पे ई इक्वल्स टू 0 है, इसे हम लोग रेफरेंस माने हैं, बैरी सेंटर. ठीक है. तो इसके नीचे यहाँ पे 3 है भारी, तो ये सेंटर से थोड़ा कम ही दूर जा पाया. ठीक है. तो ये हो गया टी टू सी, टी टू सी. यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है. तो ये बीच से यहाँ पे नीचे तक की डिस्टेंस हो गई -0.4 डेल्टा नॉट, -0.4 डेल्टा नॉट. ठीक है. और यहाँ से बीच से ऊपर की डिस्टेंस जहाँ पे सिर्फ बस दो को है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे ये हो गई प्लस 0.6 डेल्टा नॉट. तो ये ऊपर वाला हो गया प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट हो गया ऊपर की. हाँ कम है तो ये ज़्यादा ऊपर गया, तो हो गया प्लस 0.6 डेल्टा नॉट. ठीक है. और ये नीचे वाला टी टू जी जो है, टी टू जी, यहाँ पे ये 3 है तो ये हो गया -0.4 डेल्टा नॉट. 3 4. हाँ ठीक है. ऊपर में कितना है, ईजी है, ऊपर वाला ईजी, और ये हो गया नीचे टी टू सी. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड अप्रोचेज, इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड अप्रोचेज अलॉन्ग द एक्सिस. इन octahedral ligand approach along the axis, ligand approach along the axis, so axial orbital dz square or dx square y square feel more repulsion as compared to non-axial set of orbitals, i.e. energy of dz square and dx square y square easy कि ज़्यादा एनर्जी होगी किसके कंपेरिजन में, dxy dyz and dz एंड dxz के कंपेरिजन, मतलब t2z के कंपेरिजन में eg की एनर्जी ज़्यादा हो गई. ओके. क्योंकि वो मोर रिपल्सन फील कर रहा है इसलिए. हाँ. डीजेनरेसी इज लॉस्ट इन बोथ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक. हाँ डीजेनरेसी तो लॉस्ट तो हो गई. हाँ अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड आया है तो वो ज़्यादा तोड़ दिया, मतलब ज़्यादा दूर कर दिया, एनर्जी उसकी ज़्यादा है. डीजेनरेसी इज लॉस्ट इन बोथ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक. ओके. In a spherical crystal field, degeneracy is maintained क्योंकि इमेजनरी है when infinite number of ligands surrounded metal ions. बिल्कुल. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डेल नॉट अगर ज़्यादा है पी से तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड आके अभी अप्रोच किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड.
इसकी पेयरिंग से ज़्यादा है डी डेल नॉट की। और अगर पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है डेल नॉट से, मतलब स्प्लिटिंग कम हुआ है, तो यहाँ पे मतलब वीक लिगेंड फील्ड है। पी हो गया पेयरिंग एनर्जी, डेल नॉट हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ओके, D1 D2 D3 है अगर, तो यहाँ पे D1 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चाहे वीक लिगेंड है, यहाँ पे T2Z1 होगा, EZ0, ठीक है। D2 है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा T2Z2 EZ0। ओके, D3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, दोनों में से कुछ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा T2Z3 EZ0। ओके, अब अगर D4 है तो यहाँ पे ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D4 है अगर, तो यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड T2Z4 EZ0, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये वीक लिगेंड T2Z3 EZ1। D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड D4 D4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ पे T2Z4 EZ0। D4 यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D4 हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर आया तो फ्री हो जाएगा T2Z4 EZ0। D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड D4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड T2Z4 और T2Z4 EZ0। यहाँ पे D4 ये वीक लिगेंड D4 है अगर, तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो उतना पैसा खर्चा करके ऊपर क्यों जाएंगे, यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा T2Z4 EZ0। बट वीक लिगेंड है तो यहाँ पे तो पेयरिंग करने में इसको ज़्यादा पैसा लग रहा। हाँ, यहाँ पे क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो फिर ऊपर चला जाता है आराम से, तो ये हो जाएगा T2Z3 EZ1, ठीक है। D5 है तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड T2Z5 EZ0, बट वीक लिगेंड है तो यहाँ पे T2Z3 EZ2, ठीक है। अगर D6 है तो यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड T2Z6 EZ0। हाँ, वीक है अगर, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे T2Z4 EZ2। अगर D7 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो फिर T2Z6 EZ1, और अगर वीक लिगेंड है तो फिर T2Z5 EZ2। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। हाँ, D8 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है, कुछ भी है, तो फिर यहाँ पे T2Z6 EZ2 होगा। हाँ, D9 है तो फिर स्ट्रॉन्ग चाहे वीक हो T2Z6 EZ3, फिर 10 है तो फिर T2Z6 EZ4। ओके, MDJ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी तो कम रहती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच के तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे T2Z फिर से T2Z फिर EG। अगर वीक लिगेंड है तो फिर T2Z फिर EG फिर T2Z फिर EG। ओके, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड MDJ। ऑक्टाहेड्रल का उल्टा MDJ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का उल्टा, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यहाँ पे क्या होता है MDJ का ऑक्टाहेड्रल का उल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो है यहाँ पे ये 109.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये ऑन द एक्सिस, ये सब एक्सिस में देखो अगर करेगा तो फिर ये 90 डिग्री का होगा। तो मतलब लिगेंड इधर तो आ नहीं पाएगा, तो मतलब ये ऑन द एक्सिस आ नहीं रहा है, तो लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा, बिटवीन द एक्सिस करेगा। हाँ, क्योंकि 109.5 डिग्री चाहिए ना, 90 से ज़्यादा ही है। In tetrahedral, ligand approach between the axis towards metal ion, मतलब ये नॉन एक्सियल वाला है, between the axis, तो यहाँ पे नॉन एक्सियल अटैक हो रहा, तो फिर नॉन एक्सियल फील मोर रिपल्सन देन एक्सियल, डेट्स वाई एनर्जी ऑफ DXY DYZ एंड DZX की इंक्रीज हो जाती है DZ² और DX²Y² के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो ये तो जस्ट ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हो गया। ओके, यहाँ पे ये D है, फिर ये बीच में था बैरी सेंटर E = 0,
बैरी सेंटर ई इक्वल्स टू 0, ये स्प्लिटिंग हुआ डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे नीचे -0.6 डेल्टा टी और ये ऊपर +0.4 डेल्टा टी। यहाँ पे तो ये बैरी सेंटर है ई इक्वल्स टू 0, ये हो गया बैरी सेंटर ई इक्वल्स टू 0, तो ये डेल्टा टी है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देखो ये नीचे यहाँ पे कम है तो -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी, और यहाँ पे ये जो ऊपर है +0.4, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भारी ऊपर चला गया, भारी ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 0.4, तो ये अभी ऊपर है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, नॉन एक्सियल अटैक है ना, तो फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे +0.4 हो गया यहाँ पे T2, ठीक है। और फिर नीचे हो गया -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी, तो यहाँ नीचे हो गया dz² और dx² y², क्योंकि नॉन एक्सियल की एनर्जी ज़्यादा है उसी और अटैक हुई। हाँ जी, नॉट यूज्ड फॉर टेट्राहेड्रल। नोट, इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड डेल्टा टी ये ज़्यादा है यहाँ पे पी से, in tetrahedral crystal field delta T in tetrahedral crystal field delta T in tetrahedral crystal field delta T less than P. In tetrahedral crystal field don't touch my ear. In tetrahedral crystal field delta T less than P, delta T less than P always, हमेशा चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, डेल्टा टी पी से कम होती, डेल्टा टी की एनर्जी पी से कम। यहाँ तक की बात यह कि डेल्टा टी की एनर्जी सबसे कम होती, चाहे वो डेल्टा ओ हो चाहे डेल्टा एस पी कुछ भी हो। In tetrahedral crystal field delta T is less than P, पेयरिंग से कम होती डेल्टा टी के, ठीक है। In tetrahedral crystal field delta T is less than P always, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ई में आएगा, पेयरिंग की तो एनर्जी ज़्यादा है, डेल्टा टी की कम है, हाँ तो ऊपर चला जाएगा, फिर पहले ई फिर T2 फिर ए फिर T2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमेशा ऐसे होगा, हमेशा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की एनर्जी कम है, इससे कम डेल्टा ओ, इससे भी कम डेल्टा स्क्वायर प्लेनेट का सबसे ज़्यादा, ठीक है। NiCl4 होल 2 माइनस है यहाँ पे अगर, तो फिर ठीक है, देखिए देखते हैं Ni2+ हो गया 3d8 तो यहाँ पे हो गया T2E 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पे खाली रह गया, और Cl2 है ना, और इसमें इसके बाद नहीं पेयरिंग करते ना ही, ये क्रिस्टल फील्ड चल रहा, वीबीटी नहीं है। तो फिर यहाँ पे अब तो पेयरिंग होगा नहीं, तो क्या बचा sp3 टेट्राहेड्रल एंड इक्वल्स टू 2 पैरामैग्नेटिक। K4 FeCN होल 6, यहाँ पे होल हो गया, यहाँ पे +4 हटा तो यहाँ पे -4, ठीक है। यहाँ पे CN6 हटा, यहाँ पे -6 हटा, तो यहाँ पे आ गया +6, ओके। यहाँ पे CN6 जो है ये -6 हटा तो Fe पे आ गया +6, ओके। Fe2+ यहाँ पे 3d6 है, Fe2+ ये हो गया यहाँ पे 3d6 ईजी, और यहाँ पे T2Z, ठीक है। तो पहले 1 2 3, हाँ तो ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है ना, हाँ तो ऑक्टाहेड्रल उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो
इसकी खुद की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पेयरिंग करवा लो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये खाली रह गया, तो यहाँ पे क्या D2sp3 n इक्वल्स टू 0। ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है ये, ठीक है। लो स्पिन n इक्वल्स टू 0, ये डायमैग्नेटिक है। लो स्पिन, हाँ लो स्पिन, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं mainly based on donation strength of mainly based on donation strength of donor atom, कार्बन उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम हेलोजन का होता है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर ऑफ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे NCS माइनस के आगे इधर जितना ये सब है जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर है, तो ये सब हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट इधर इसके पीछे H2O तक जो है ऑक्सीलेटो और पानी, ठीक है। तो ये पानी तक जो है यहाँ पे जनरली O एंड X डोनर है, तो ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CSFE, ठीक है। स्प्लिटिंग I माइनस Br माइनस, एक बार एक हो गया I माइनस, ठीक है। एक बार Br माइनस बार सचिन, SCN माइनस क्लास, Cl माइनस से, S2 माइनस फरार, F माइनस और OH माइनस ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट का OX, ऑक्सलेट का पानी से प्यार, H2O पानी से प्यार, नाचता हुआ NCS माइनस नाचता हुआ, उड़ता EDTA4 माइनस उड़ता, EDTA4 माइनस अमोनिया NH3 इन EN इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट EN नॉर्थ कनाडा, अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ हो गया NO2 माइनस, नॉर्थ हो गया NO2 माइनस, नॉर्थ हो गया NO2 माइनस, कनाडा हो गया CN माइनस, कनाडा हो गया CN माइनस, कॉलोनी हो गया CO, ठीक है। एक बार सचिन क्लास से फरार और OH माइनस ऑक्सलेटो का पानी से प्यार, नाचता हुआ NCS माइनस नाचता हुआ उड़ता, EDTA4 माइनस नाचता हुआ उड़ता, अमोनिया NH3 इन EN नॉर्थ NO2 माइनस 1, नॉर्थ कनाडा CN माइनस, कॉलोनी में मिला CO, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, जैसे NiCl4 होल तो माइनस है, तो यहाँ पे ये Cl तो ये तो वीक है, ठीक है। यहाँ पे Ni2 प्लस हो गया, आयरन कोबाल्ट निकल, तो यहाँ पे D8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये वीक है, पेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया sp3 n इक्वल्स टू 2 पैरामैग्नेटिक, ठीक है। NiCN होल 4, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये पेयरिंग कर दिया, तो ये हो गया DsP2 n इक्वल्स टू 0 डायमैग्नेटिक। CuCl4 होल 2 माइनस, ये वीक लिगेंड है, ठीक है। Cu प्लस 2 D9 हो गया। क्या हम एक को भेज दें, यहाँ पे नहीं भेज सकते ना, ये यहाँ पे वीक लिगेंड है। NH3 था वहाँ पे, तो हम लोगों ने भेज दिया था क्योंकि NH3 वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया sp3 n इक्वल्स टू 1 पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन तो 2 हो गया, ठीक है। लास्ट वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, CuF6 3 माइनस, तो यहाँ पे हो गया Cu प्लस 3 आयरन कोबाल्ट, और यहाँ पे प्लस 3 है ना, तो D6, ठीक है। D6 और यहाँ पे 6 है, मतलब ऑक्टाहाइड्रल वाला है, और ये हाँ तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे T2C और ऊपर Eg, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, और ये वीक लिगेंड है, हाँ तो पेयरिंग नहीं होगी, एनर्जी डिफरेंस कम है, तो 3 4 5 6 n इक्वल्स टू 4 पैरामैग्नेटिक है, तो ठीक है। नोट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर, तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, ठीक है। D1 D2 D3 है अगर D1 D2 D3 आया, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, नो हाई और लो स्पिन, नो हाई और लो स्पिन ऑलवेज D2sp3, नो हाई और लो स्पिन ऑलवेज D2sp3, D8 D9 D10, D8 D9 D10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है अगर, तो फिर यहाँ पे नो हाई और लो स्पिन ऑलवेज sp3 D2, नो हाई और लो स्पिन
ऑलवेज sp3d2, ऑलवेज sp3d2, ठीक है। फिर यहाँ पे d4 टू d7, d4 टू d7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन, d4 टू d7 ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यहाँ पे हो गया वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है d4 टू d7 ये हो गया यहाँ पे लो स्पिन, ठीक है। और यहाँ पे हाई स्पिन, d8 d9 d10 है अगर, d8 d9 d10 है अगर, तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, ठीक है। नो हाई और लो स्पिन, नो हाई और लो स्पिन, ये जाएगा ऑलवेज sp3d2, ऑलवेज sp3d2, ठीक है। d4 टू d7 यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये हो गया लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर, और d4 से d7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन हो जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन, ठीक है। ni z is equals to 28 combined with a unique negative monodentate ligand X minus to form a paramagnetic complex NiX4 whole 2 minus the number of unpaired electrons in the nickel and geometry of this complex ion are respectively। क्या पूछा, निकल का द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। NiX4 2 माइनस है, 4 है, मतलब या तो स्क्वायर प्लेन होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड X माइनस है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे NiX4 2 माइनस, NiX4 होल 2 माइनस, तो यहाँ पे ये -4 +4 तो ये हो गया +2, ठीक है। तो यहाँ पे Ni +2 हो गया, d इक्वल्स टू 8। तो अगर यहाँ पे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर dsp2 होगा तो मतलब यहाँ पे ये मतलब पेयरिंग हो गया, हाँ। तो dsp3 बटे यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट हमसे तो बोला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है हमें कितना है। तो फिर यहाँ पे बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक n इक्वल्स टू 2, तो फिर 2 और ये टेट्राहेड्रल हो गई, ओके। Stability of complexes, stability is directly proportional to delta, stability is directly proportional to delta ये क्या है, splitting energy, delta क्या है, splitting energy, ठीक है। factors affecting delta CFSE crystal field splitting energy, factors affecting delta ये क्या है, CFSE crystal field splitting energy। पहला नेचर ऑफ लिगेंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, जेड इफेक्टिव ऑफ CMI पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। देखो नेचर ऑफ लिगेंड, सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा मतलब CFSE, ठीक है। सबसे पहला नेचर ऑफ लिगेंड, ओके। सेकंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, मतलब पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कहाँ पे है, कहीं 4th और 5th तो नहीं। फिर उसके बाद ज्योमेट्री बिल्कुल। फिर उसके बाद चिलेशन ये क्या है, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर, ओके। नेचर ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ spectrochemical series, ligand strength is directly proportional to stability। on the basis of spectrochemical series, ligand strength is directly proportional to stability, ligand strength is directly proportional to stability on the basis of spectrochemical series, हाँ ठीक है। ligand strength is directly proportional to stability, ligand का strength जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा stability होगी, ओके। तो यहाँ पे FeCN होल 6 से यहाँ पे 3 माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ पे FeNO2 होल 6 3 माइनस और यहाँ पे FeH2O होल 6 3 प्लस, तो सभी
ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, हाँ +3 मेटल सेम है, चार्ज ऑन मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है 6 है सबका, ठीक है, ज्योमेट्री सेम है मतलब। तो अब यहाँ पे देखेंगे लिगेंड सब में डिफरेंट है, स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ओके। सी की ज़्यादा उससे कम NO2 उससे कम H2, ठीक है। अब चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो फिर चार्ज ज़्यादा है, मीन्स डेल्टा इंक्रीज एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, charge on central metal ion, 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 oxidation number increase, oxidation number increases, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो फिर चार्ज ज़्यादा तो डेल्टा ई ज़्यादा, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फिर डेल्टा ई ज़्यादा होगा, देन डेल्टा ई ज़्यादा होगा तो फिर मतलब स्पीडिंग ज़्यादा हुई है मतलब स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, चार्ज इंक्रीज, डेल्टा इंक्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल K3FeCN6 और फिर इधर K4FeCN6, यहाँ पे देखो लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तो अब चार्ज देख लो, चार्ज यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, तो फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी चार्ज ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, डेल्टा ज़्यादा, क्योंकि ठीक है। अब देखते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मतलब 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट 4D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन स्टेट 5D सीरीज। फर्स्ट से जब सेकंड आते हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है 30 to 40%, और जब सेकंड से थर्ड आते हैं तो फिर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है 30 to 50%। सबसे पहले में स्कैंडियम 2, यहाँ पे जिंक 3D10 था, ठीक है। फिर वाइट इट्रियम 2, कैडमियम 3D10 4D10, फिर लैंथेनम हॉफनियम से लेके वहाँ पे Hg मरकरी तक, तो यहाँ पे हो गया 4F14 3D10 4D10 5D10, okay. D and F electron increases which have poor sigma, therefore Z effective increases. D and F electron increases which have a poor sigma, Z effective increases. D and F electron increase, D and F electron increase, D and F electron increase, D and F electron increase which have poor sigma, D and F electron increase, D and F electron increase, D and F electron increase, D and F electron increase which have poor sigma, D and F electron increase, D and F electron increase which have poor sigma। हाँ, यहाँ पे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही तो फिर विच आर पोअर सिग्मा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गई, डेट्स वाई। यहाँ पे सिग्मा डिक्रीज हो रही है तो फिर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गई, डेट्स वाई। तो 4D एंड 5D की जेड इफेक्टिव ज़्यादा होती तो फिर यहाँ पे ऑल लिगेंड्स वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑल लिगेंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑल लिगेंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 4D और 5D सीरीज में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गई, हाँ, तो फिर ऑल लिगेंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं FeS2O6, एग्जाम्पल 1 FeS2O6 यहाँ पे +3 है, फिर यहाँ पे यूरेथेनियम S2O6 यहाँ पे 3+, ठीक है। ऑस्मियम S2O6 यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, डेल्टा इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आयरन ड्यूथेनियम ऑस्मियम, तो
हाँ तो यहाँ पे जेड आयरन यूरेनियम ऑस्मियम ऑस्मियम ये 5D सीरीज़ का है, यहाँ पे यूरेनियम 4D सीरीज़ और यहाँ पे आयरन 3D सीरीज़ का। जेड इफेक्टिव इंक्रीज डेल्टा इंक्रीज तो फिर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, निकल पैलेडियम प्लैटिनम तो इसकी ज़्यादा हुई, ठीक है। ज्योमेट्री डेल्टा एस पी स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा होती, हमेशा ज़्यादा होती डेल्टा ओ से, और डेल्टा ओ की ज़्यादा होती हमेशा डेल्टा टी से, डेल्टा टी की सबसे कम होती। डेल्टा एस पी इक्वल्स टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा एस पी इक्वल्स टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल से। और यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, 4/9 डेल्टा नॉट, हाँ 1 से कम है ये बिल्कुल। और अगर डेल्टा नॉट बराबर लिखना है तो फिर 9/4 डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन, मेटल सेम होनी चाहिए, लिगेंड सेम होनी चाहिए, मेटल सेम होनी चाहिए, मेटल सेम होनी चाहिए, मेटल सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे लिगेंड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर देखेंगे अगर स्क्वायर प्लेनर तो फिर डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा होती, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की, फिर उसके बाद डेल्टा टेट्राहेड्रल की, ठीक है। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का, इफ़ डेल्टा नॉट ऑफ CuCl6 4- इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, देन फाइंड डेल्टा टी फॉर CuCl4 2- डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट 4/9 इंटू 18,000, तो ये हो गया 8 9 2 18, ठीक है, 4 8,000 cm इनवर्स। ओके, एग्जाम्पल 1, NiCN4 यहाँ पे 2- है, ठीक है, ये -4 गया, इस पर +4 आया, तो ये हो गया +2। Ni2 प्लस 3D8, Ni2 प्लस NiCN4 यहाँ पे होल 2-, ठीक है, NiCN4 होल 2-, maturity, mindset and attitude is more attractive than looks. Ni2 प्लस 3D8 आयरन कोबाल्ट निकल 3D8 है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और हाँ तो फिर पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे DsP2 हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे NiCN होल 6 है, तो यहाँ से ये निकलेगा, हाँ तो ये तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा, तो फिर स्क्वायर प्लेनर की तो ज़्यादा एनर्जी होगी इससे, ठीक है। फिर यहाँ पे CuNS3 होल 4 यहाँ पे होल 2+ है, ठीक है, और यहाँ पे CuCl4 होल 2- है, यहाँ से ये -4 गया, यहाँ पे +4 और यहाँ पे 2-, तो ये ओवरऑल हो गया +2, ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल, Cu2 प्लस 3D9, हाँ तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, Cu2 प्लस हो गया, ये Cu2 प्लस 3D9 Cu, और हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे sp3 होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। हाँ अगर NS3 रहता ना तो चला, हाँ ये वाला दूसरा ऑप्शन तो वही NS3 है, यहाँ पे 3D9 है, बट ये DsP2 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा हाँ आगे, तो ये हो गया DsP2, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं चिलेशन मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। NiS2 होल 6 2+, NiEN होल 3 2+, यहाँ पे चिलेशन हो गया तो इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। COEN होल 3+, फिर यहाँ पे COEDTA होल यहाँ पे -1 है। EDTA अकेले जो है 1 2 3 4 5 रिंग ये अकेले बनाता, और यहाँ पे EN तो ये बस 3 ही रिंग बनेगा, तो जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन ज़्यादा हुई उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ओके, अब देखते हैं इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। NiF6 4-, और यहाँ पे है NiF6 2-, NiF6 4-, और यहाँ पे हो गया NiF6 2-, तो यहाँ पे -6 गया, तो यहाँ पे +6, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे +4, तो +4 हाँ इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसकी ज़्यादा। यहाँ पे आयरन ड्यूथेनियम में ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये 4D है, ओके, 4D सीरीज से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे CONS3 होल 6 3+, यहाँ पे COEN, यहाँ पे चिलेशन हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। NiCl4 यहाँ पे 2-, और यहाँ पे NiCl6 4-, तो यहाँ पे क्या हो गया देख लेते हैं क्या है टेट्राहेड्रल। आयरन कोबाल्ट निकल, Ni2+ निकल
यहाँ पे D8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये हो गया टेट्राहेड्रल। हाँ, क्योंकि ये तो वीक है ना, तो पेयरिंग होगा नहीं, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये sp3 हो गया। और फिर यहाँ पे Cl6 है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल तो हमेशा कम होता है ऑक्टाहेड्रल से, टेट्राहेड्रल सबसे कम होता है यहाँ तक कि, हाँ, तो ये ऑक्टाहेड्रल से कम होगा टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे ज़्यादा दिया तो यही गलत है। ठीक है, हाँ यही गलत है बिल्कुल। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।